हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एच के बारे में। और एच कंपनी ये मेरे पोर्टफोलियो में है और उस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। वो वीडियो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये वीडियो ये है वो डेट का 11 फरवरी का 2022 और 584 लोगों ने देखा है, वो पसंद किया है। ठीक है। तो और यहाँ पर कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया था इसके बारे में, और पूरा वेबसाइट से लेके सारी चीज़ें फाइनेंशियल डिटेल पूरे इसके एनालाइज करके आपको बताया था। और तभी का प्राइस क्या चल रहा था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो तब से अभी तक कितना मूवमेंट आया है। तो 11 फरवरी से अभी 22 मार्च चल रहा है। ठीक है। तो 11 से 11 मार्च तक एक महीना, और एक महीने के ऊपर और 10 दिन, तो लगभग 40 दिन हुआ है। ठीक है। तो लगभग 40 दिन के अंदर ये शेयर देखो ज़बरदस्त बढ़त आई है इसमें। और यहाँ पर 4.50 का प्राइस था जब मैंने बताया था, तब बाई करने के लिए बताया था। क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे पोर्टफोलियो में होते हैं वो शेयर मैं बाई के लिए बताता हूँ, क्योंकि उसमें मैं प्रॉफिट ज़रूर निकालता ही हूँ। ये पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक बहुत लोगों को पसंद आते हैं, बट मैं पेनी स्टॉक ये बन जाता है तो इसके बारे में मैंने कम्प्लीटली वीडियो में बताया है कि ये किस तरीके का और मेरा बाइंग कब का है, क्या है, सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल ये वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि इसमें मूवमेंट कितना आया है, उसमें क्या लेटेस्ट क्या अपडेट्स है। तो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो ये भी वीडियो आप देख सकते हो, पहले का जो वीडियो है और अभी का वीडियो भी आप कंप्लीट देख सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा जल्दी जल्दी में, और उसके बाद शेयर के बारे में बता दूंगा। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते हैं वीडियो में, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसका वेबसाइट। तो वेबसाइट पे यहाँ पर ये एच का जो काम किया है उन्होंने, वो यहाँ पे बताया है। तो इस टाइप का इनका प्रोजेक्ट्स है जो इन्होंने बनाया, एच ने बनाया। तो देखो इनका लोगो भी है। तो ज़बरदस्त इनका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। और अच्छा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है और डेवलपमेंट करती है। तो यहाँ पर ये इनका प्रोजेक्ट्स है। ठीक है। और यहाँ पर फीचर प्रोजेक्ट भी नीचे यहाँ पर बताए हैं। तो मैजेस्टिक टावर इन्होंने बनाया है। विस्परिंग टावर इनका ये है, इतने बड़े बड़े टावर्स बनाते हैं। प्रीमियर एक्सोटिका रेसिडेंसी पार्क 2, तो ये इसका काम है, ये कंपनी ने बनाए हुए। ठीक है। तो अच्छा खासा काम किया है कंपनी ने। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन लाइन में होने की वजह से थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता ही है। अगर सेल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो या पेंडेमिक की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। बट फिलहाल यहाँ पर मैं आपको इसका शेयर का एनालाइज भी करके दिखा दूंगा और इसके फाइनेंशियल भी दिखा दूंगा। ठीक है। तो बढ़ते इसके शेयर का एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मनी कंट्रोल पे आप देख सकते हो, इसका मैंने वेबसाइट पे ओपन किया है। मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे NSE BSE पे जो प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर 7.75 का अभी चल रहा है। ये कंटिन्यूसली सर्किट मार रहा है, अपर सर्किट मार रहा है। ठीक है। तो लगभग ये 30-40 दिन के अंदर कितना बढ़ा है ये भी मैं बता दूंगा जब से मैंने वीडियो डाला है। ठीक है। कंटिन्यूसली सर्किट पे सर्किट मारते जा रहे हैं। और इसमें क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है, सारी चीज़ें हम देख लेंगे। और यहाँ पर इसका जो लो था 4 रुपये 5 पैसे का था, और ये हाई है, ये 52 वीक लो है। तो लो के आसपास ही, थोड़ा बहुत आसपास ही मैंने बता दिया था। और अभी जो हाई है इसका 7.75, जो आज ही के दिन का हाई है। तो एवरीडे ये हाई बनाते जा रही है। ठीक है। और स्ट्रेंथ देखो, कंपनी में 6 का स्ट्रेंथ है। हाई ग्रोथ स्टॉक विद द प्रमोटर्स इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग। तो ये एक अच्छी बात होती है कि प्रमोटर खुद इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसी वजह से शेयर्स के भाव बढ़ जाते हैं। क्योंकि बड़े वॉल्यूम में शेयर्स बाई किए जाते हैं, और बाइंग जितना ज़्यादा होता है उतना शेयर्स बढ़ता है। तो प्रमोटर इंक्रीज़ कर रहे हैं उनका शेयर होल्डर, मतलब कुछ ना कुछ अंदर की खबर होती है तभी शेयर होल्डर फिर से आ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स उठा लेते हैं। ठीक है। मतलब प्रमोटर जो है वो शेयर्स ज़्यादा उठा रहे हैं, तो प्रमोटर को ये सारी चीज़ें खबर होती है अंदर की, तो इस वजह से ये शेयर का भाव बढ़ रहा है। वीकनेसेस देखो 3 है। डिक्लाइनिंग इन नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, बट फिर भी
प्रमोटर का शेयर होल्डिंग अच्छा खासा बढ़ रहा है, ये याद रखना, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कम हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मार्जिन का, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी 2 बताया जिसके अंदर बता रहा है कि पॉजिटिव ब्रेकआउट थर्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो तोड़ेगा ही, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस कब लगता है, जब शेयर ऊपर की तरफ भागना चालू करता है। तो ऊपर की तरफ ये दौड़े जा रहा है, एवरीडे अपर सर्किट मार रहा है, तो रेजिस्टेंस सारे टूट जाएंगे ये, जितने भी और रेजिस्टेंस छोटे छोटे ही होते हैं तो टूटना बहुत इजी हो जाता है। और थ्रेट इसमें एक बता रहा है कि ये फर्म लिंक टू ऑन गोइंग रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस पे, ये एक डर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेड फ्लैग बता रहा है, तो अंदर के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ऐसा ये बता रहे हैं। और यहाँ पे ओवरव्यू की बात करेंगे तो देखो मार्केट कैपिटल इसका 367 का है, 367 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। ऑलरेडी जब मैंने वीडियो डाला था तभी मार्केट कैपिटल कम रहेगा, क्योंकि मार्केट कैपिटल ये जिस तरीके से शेयर का प्राइस बढ़ता है उस तरीके से वो भी चीज़ें बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं मार्केट कैपिटल यहाँ का भी आपको शो करता हूँ। तो देखो 213 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल नज़र आ रहा है ओ टाइम पे, और अभी इसका मार्केट कैपिटल बन गया है 367। मतलब जितना शेयर का प्राइस बढ़ेगा उतना मार्केट कैपिटल भी बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर इसका डिविडेंड तो देगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ लॉस है और कंपनी बहुत पीछे है, इस वजह से गिरी हुई है, प्राइस गिरा हुआ है, इस वजह से डिविडेंड का कोई चांस नहीं है। डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर नहीं बता रहे, और फेस वैल्यू 10 का है, और पी बता नहीं रहा है क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट्स होते तो पी नहीं बताता है, ठीक है। सेक्टर का पी इसका 39 का है, बुक वैल्यू इसका माइनस में है। और यहाँ पर देखो इसके एडवांस चार्ट, तो एडवांस चार्ट इसके बारे में क्या बता रहे हैं देख लो। तो यहाँ पर एक साल का पहले चार्ट देख लेते हैं। तो एक साल में देखो किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है ये शेयर ने। तो लगभग ये 5 रुपये का भाव था लो इसका, फिर वहाँ से एक बार हाई मारा था 560 का, फिर डाउन, फिर अप एंड डाउन, फिर यहाँ पर एक बड़ा अप दिया था इसने 6.90 का। तो 6.90 के हाई से भी ये अभी ये बड़ा हाई मारा है, मतलब ये लो तोड़ दिया, ये हाई तोड़ दिया, ये भी हाई, सारे हाई तोड़ दिए। और यहाँ पर एक हाई था वो 7.10 का, तो 7.10 भी हाई टूट चुका है जो 12 जनवरी को मारा था। तो ये कंटिन्यूसली भागते गया था ऊपर। देखो मतलब ये अप एंड डाउन बहुत हुआ है एक ही साल के अंदर, बट फिलहाल ये जो हाई बनाया था उसके बाद भी देखो किस तरीके का गिरा था। तो जैसे हाई बनाता है ना, तो याद रखने का कि चांसेस होते कि आगे जाके गिर भी सकता है, तो उसी तरीके से डाउन भी जाते गया, ठीक है। तो इतना डाउन आया था, और वो टाइम पे मैंने बाई के लिए बोल दिया था, ठीक है। तो 11 मार्च के टाइम पे मैंने बाइंग के लिए बोल दिया था, और वो टाइम से ये शेयर देखो मतलब इसने जैसे रिवर्स लिया, और वो टाइम पे मैंने जस्ट ये वीडियो डाला, उसके बाद देखो कंटिन्यूसली शेयर बढ़ते जा रहे हैं। और सर्किट, और जो भी शेयर सर्किट मारते हो जल्दी कब बंद हो जाएगा या कब नेगेटिव चलना चालू होगा ये पता नहीं होता है, बट जब तक है तब तक इसमें प्रॉफिट ले सकते हो, फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर तो एक साल में अच्छा खासा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और 5 साल का चार्ट देखो तो देखो कहाँ से ये शेयर कहाँ गिरा है। तो मेरा भी बाइंग इसमें पहले पुराना ही था, बट उसको मैंने एवरेज करके क्या प्राइस पे लाया है सारी चीज़ें डिटेल मैंने वो वीडियो में, पुराने वीडियो में बताया ही है। और फिलहाल इसमें मैंने डबल के टारगेट्स बताए थे वो टाइम पे, ठीक है। तो जो प्राइस था उससे डबल होने वाला है। और यहाँ पर देख लो 86 90 वगैरह का प्राइस दिख रहा है, और यहाँ पर 101 का हाई मारा था। उसके बाद देखो शेयर ज़बरदस्त गिर के, मतलब 100 रुपये का शेयर 4 रुपये भी हो जाता, इतना कम हुआ था। और यहाँ पर और भी लो बता दूँ तो 1 रुपये 70 पैसे पे भी गया था ये शेयर, 1 रुपये 65 भी है। तो ज़बरदस्त ये इसमें गिरावट आई थी ये कंपनी के अंदर, ये शेयर के अंदर। तो उसके बाद अभी फ़िलहाल ये उछलना चालू हुआ है, आगे बढ़ना चालू हुआ है। और ये 5 साल का चार्ट है। और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में 2008 से बताया हुआ है। तो मैक्स में देखो ये शेयर कंपनी का शेयर लगभग एक टाइम पे 1100 रुपये का था। मतलब देख लो 2008 के टाइम पे ये 1100 रुपये का था। 1100 रुपये का शेयर की क्या हालत हुई है। जिसने भी ये टाइम पे इन्वेस्टेड रहेंगे वो तो उनका पैसा पूरा बर्बाद हो गया रहेगा, क्योंकि ये 1100 प्राइस आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि 1100 आने के लिए कितना समय लग सकता है, इसके कितने प्रॉफिट करना पड़ेगा उसको,
पूरा का पूरा उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी पूरी लाइफ चली जाएगी। क्योंकि देखो 2008 से जो गिरा है उसके बाद थोड़ा सा उड़ गया था, ठीक है, 411 तक भी गया था, फिर डाउन आया। तो जिसको जिसको निकलने का मौका मिला वो लोग निकल गए रहेंगे तो ये अच्छा है, नहीं तो ये वो टाइम से जो भी इन्वेस्टर रहेगा वो आज भी बहुत बुरी हालत में होगा। तो इस तरीके का होता है शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट को बहुत लोग इजीली लेते, लाइटली लेते हैं, बट इतना लाइटली लेने की ये नहीं है, इसका भी स्टडी करना पड़ता है, हर एक चीज़ का स्टडी करना पड़ता है। इतना इजीली कोई चीज़ मिलती नहीं, क्योंकि हम कभी भी जॉब के लिए भी जाते हैं, किधर नौकरी करने के लिए भी जाते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें का स्टडी करके जाते, एजुकेशन लेके जाते, तभी अच्छा खासा जॉब मिलता है। लेकिन शेयर मार्केट में किसी को नॉलेज नहीं लेना है और सीखना कुछ नहीं है, जस्ट उनको पैसा डाल के कमाना है, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी भी करनी पड़ती है, और वो स्टडी मैं यहाँ पर आपके लिए लाता हूँ, हर एक चीज़ बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें सीख लो, मेरे चैनल पे कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद भी वो चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो के शेयर से। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको भी सिखा भी रहा हूँ और वो प्रॉफिट निकाल के दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन जब भी अच्छी लगेगी तभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी आपकी मर्ज़ी होती है। और ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखो तो 1 वीक में ये 20% बढ़ा है, एक महीने के अंदर 72% का इसने रिटर्न दिया है, 3 महीने के अंदर इसने 50% का रिटर्न है, YTD के अंदर इसने 39% या 30 या 40% का रिटर्न दिया है, और एक साल के अंदर इसने 50% का, और 3 साल का इसका नेगेटिव रिटर्न है 69% या 70% का, पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर फॉरम इसके बारे में 67% जनता बोल रही है इसको बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। तो 67% का भी यहाँ पर बाइंग का रिकमेंडेशन आ रहा है, मतलब मेजॉरिटी का बाइंग का रिकमेंडेशन है। और इसके फाइनेंशियल देखो तो फाइनेंशियल रेवेन्यू किस तरीके का कर रही है, तो 2016 से इसके रिजल्ट्स बताए तो 1168 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, फिर 710 करोड़, फिर 387 करोड़, फिर 583 करोड़, फिर 414 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 2020 तक। 21 का यहाँ पर बताया नहीं है डेटा। और उसी तरीके से यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देख लो, एक टाइम पे प्रॉफिट था 96 करोड़ तक कंटिन्यूसली 19 तक, उसके बाद देखो ज़बरदस्त लॉस यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कंपनी किस तरीके से डूबी होगी ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल मैं आपको कई अदर साइट से मैं दिखा दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 2-3 जगह से आपके लिए डेटा लाता ही हूँ। तो कंप्लीट वीडियो एंड तक देखो ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज आ जाए किसी भी शेयर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ, तो ये है स्क्रीनर का वेबसाइट, और यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट फाइनेंशियल होते डिटेल्स में। तो सबसे पहले प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, तो इसमें ना प्रॉज है ना कॉन्स है, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये इसका यहाँ पर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, तो देखो 2018 से बता रहा है 2021 तक का, तो लगभग ये 166 करोड़ का तभी सेल्स कर रही थी, ठीक है। 85 करोड़ का एक्सपेंस, 81 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और 48% यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालती थी, ठीक है। तो कंटिन्यूसली फिर वो 2018 से यहाँ तक जून 2019 तक कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया कंपनी ने, ठीक है। तो 90 लेकिन सेल्स थोड़ा कम होते गया, देखो 2018 में थोड़ा बढ़ गया, फिर सितंबर 2018 में बढ़ा 300 करोड़ हुआ, लेकिन उसके बाद देखो डायरेक्ट सेल्स गिर गया। तो 2018 में इसका सेल्स देख लो लगभग 88 करोड़ का सेल्स हुआ, मतलब गिर गया सेल। उसके बाद तो और भी ख़राब हुआ, 29 करोड़ का सेल हुआ, फिर 92 करोड़ का सेल हुआ जून में, फिर उसके बाद सितंबर 2019 में देखो 346 करोड़ का सेल हुआ, फिर उसके बाद सेल गिरते गया 1.89 करोड़ का, 81 करोड़ का, फिर वही सेल्स बहुत कम होते होते यहाँ पर सेल्स 2021 में 0 का बता रहा है, ठीक है। तो कंपनी का इसीलिए वो बंद होने के कगार पे थी कंपनी, तो फिलहाल उसमें अभी मूवमेंट दिख रहा है। और एक्सपेंसेस देखो
बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपेंस 85 से 175 करोड़, फिर यहाँ पर 37 करोड़, और फिर यहाँ पर -12 करोड़ का मतलब यहाँ पर एक्सपेंसेस नहीं है। और यहाँ पर 50 करोड़ का, ठीक है, तो यहाँ पर 50 करोड़ का एक्सपेंसेस है। फिर यहाँ पर 843 करोड़, तो एक्सपेंसेस भी देखो कितना ज़बरदस्त बढ़ गया था। और 920, तो यहाँ पर इसकी वजह से लॉस 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 सब नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं, कुछ नहीं, तो यहाँ पर सेल्स भी, यहाँ पर कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर नज़र नहीं आएगा लेटेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर पुराना जो भी है वो देख सकते हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट भी पहले करती थी, तो ये होता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट देखो 53 करोड़, 60 करोड़, 42 करोड़, 35 करोड़, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट कर रही थी 76 करोड़ तक या 77 करोड़ तक इंटरेस्ट पेमेंट था। उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 24 या 25 करोड़, 54 करोड़, 9 करोड़, तो उसके बाद देखो कंटिन्यूसली फिर गिरता गया। तो यहाँ पर ज़बरदस्त लॉस हुआ 2020 में। उसके बाद कंपनी का यहाँ पर लॉस ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और वो अदर इनकम के वजह से वो लॉस है, कोई बड़ा दूसरा रीज़न नहीं है। तो अदर इनकम में कहीं ना कहीं इनको घाटा हुआ है जो माइनस में गया, तो उस वजह से अदर इनकम की वजह से ये और भी लॉस यहाँ पर नज़र आया, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2010 से यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। और 2010 में सेल देखो किस तरीके का करती थी, 1491 करोड़ का कर रही थी सेल, फिर 1821 करोड़, 920 करोड़, फिर बाद में 980 करोड़, 770 करोड़, 1500 करोड़, 1005 करोड़, और उसके बाद 1168, फिर 710 करोड़, 387, फिर 583, फिर 414 करोड़, फिर ज़ीरो सेल्स हुआ है। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो अच्छा खासा स्टार्टिंग में था, 77% तक प्रॉफिट कर रही थी, 84%, 93% यहाँ पर प्रॉफिट है, 103% का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट देखो ज़बरदस्त करते करते फिर कंपनी यहाँ पर डाउन में आ गई है 2020 में, ठीक है। तो 2020 के बाद अदर इनकम भी देखो, ये अदर इनकम माइनस में जाने की वजह से इसको लॉस हुआ है, ठीक है। तो और एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो गए थे। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये पूरा माइनस में ही नज़र आ रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ तक तो प्रॉफिट ही था लगभग सितंबर 2020 तक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो या मार्च 2019 तक भी प्रॉफिट ही था। तो मार्च 2019 के बाद 20 में लॉस, फिर उसके बाद तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं, ना लॉस नहीं, ज़ीरो है। और बैलेंस शीट में पहले देखो बोरोइंग, तो ये बोरोइंग अभी भी है लेकिन वो पे नहीं कर रहे, इसलिए वो वहाँ पर 00 बताया है, डेटा अवेलेबल नहीं है करके, ठीक है। तो बोरोइंग देखो 4051 करोड़ का था स्टार्टिंग में 2010 में, फिर वो थोड़ा बढ़ते गया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर यहाँ पर लोन यहाँ पर कम होते होते यहाँ पर 1500 करोड़ भी हो गया था, फिर यहाँ पर 2500 करोड़ के आसपास, यानी 2481 करोड़ का यहाँ पर लोन अभी भी बाकी है, यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। मार्केट कैपिटल से तो ज़्यादा इनके पास लोन ही है, ठीक है। ये चुकाना बहुत मुश्किल होता है इस वजह से। तो फाइनेंशियल में आपको जो भी है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, और रिज़र्व में तो कुछ बचा ही नहीं, रिज़र्व भी माइनस में चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके फाइनेंशियल जो भी है यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। तो कंप्लीट डिटेल आपके पास भी होना चाहिए कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, 2019 तक का बताया है इन्होंने। तो FIs के भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थे, तो पहले ज़्यादा थे अभी कम हो गए। प्रमोटर्स के खुद के 41-42% थे तभी 2019 में जून के, और DIS का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट था, और बाकी पब्लिक का था 40%। तो पब्लिक का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, लगभग प्रमोटर के आसपास ही है। तो इस वजह से लॉस प्रमोटर और पब्लिक का ही ज़्यादा हो सकता है। मेन तो पब्लिक का होता है, क्योंकि पब्लिक का जो प्राइस होता है, बाइंग प्राइस, वो महंगा होता है, ठीक है। सस्ते प्राइस में उनको
प्रॉफिट ही होगा, लेकिन वो सस्ते प्राइस पे घुस नहीं पाते हैं शेयर में, इसलिए उनको लॉस होता है। तो यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल है क्लियर मैंने आपके सामने रखे हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए आपको। फिर यहाँ पर मैं इसके बारे में अभी टिकर टेप पे बता देता हूँ। टिकर टेप इसके बारे में क्या बता रहा है, तो देखो टिकर टेप इसके बारे में बता रहा है कि इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में इनसफिशिएंट डेटा बता रहा है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू का, क्योंकि यहाँ पर डेटा प्रॉपर नहीं मिलेगा। और रिटर्न वर्सेस एफडी, जो रिटर्न से एफडी से भी ख़राब है ऐसा ये बता रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचा जा रहा है। यहाँ पर 1 महीना 2 महीने के हिसाब से नहीं है। डिविडेंड रिटर्न नहीं देती है, एंट्री पॉइंट अभी अच्छा नहीं है ऐसा ये बता रहा है, और नो रेड फ्लैग बता रहा है। ठीक है, तो नो रेड फ्लैग मतलब यहाँ पर कंपनी में नो रेड फ्लैग है, मतलब यहाँ पर डूबने के चांसेस नहीं है ऐसा ये होता है। ये एएसएम जीएसएम में नहीं है कंपनी, ठीक है, फ़िलहाल तो ठीक है, निगरानी में नहीं रखा गया है। तो इस वजह से ये एएसएम जीएसएम में ना होने की वजह से ये इसमें पैसा सेफ है ऐसा ये बता रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में। और यहाँ पर ये देखो 1 हफ्ते का रिटर्न देखो किस तरीके का है, 14-15% का रिटर्न है। तो एवरीडे ये सर्किट मारने की वजह से है। और यहाँ पर 1 महीने का रिटर्न देखो लगभग 70% का है। तो देखो कंटिन्यूसली ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इस वजह से है। और 1 साल का इसका 50% का है, क्योंकि यहाँ पर नीचे था फिर और डाउन आया, फिर एक बार ऊपर फिर नीचे, फिर एक बार ऊपर फिर नीचे, इस वजह से 50% कर लिया इसने प्रॉफिट। और 5 साल का देखो 89-90% तो ये लॉस दिया है 5 साल के अंदर। तो इसी वजह से एफडी से ख़राब रिटर्न इसको माना गया है, क्योंकि मिनिमम एफडी कोई भी 3 साल 5 साल के लिए बनाता है, तो उसमें ये रिटर्न्स ख़राब दिख रहे हैं। इस वजह से ये रिटर्न्स इसने लॉन्ग टर्म वाले को तो अच्छे दिए नहीं है, क्योंकि 101 के प्राइस से इतना ज़बरदस्त गिरा है। और यहाँ पर बात करेंगे तो देखो इसने मैक्स वालों को तो लगभग 98% का पूरा लॉस करा है, मतलब 2% की आपकी वैल्यू बची है। 1100 का एक टाइम पे भाव था इसका, और 1.25 तक गया था, इतना डाउन गया था ये शेयर। तो लगभग इसने पूरा का पूरा शेयर आपका कैपिटल खा लिया है। जो भी इन्वेस्टर रहेगा जिसने वो लॉन्ग टर्म से लेके भूल जाओ वाले लोग रहते हैं, लेके भूल जाओ तो लेके भूल गए होंगे, तो उनका ये हाल हो गया होगा, ठीक है। या उन्होंने सोचा आज नहीं तो कल ऊपर आएगा। तो इसीलिए मैं फंडामेंटल इसीलिए दिखाता हूँ, क्योंकि वो देखना ज़रूरी होता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या है, आगे क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मेरा भी एक टाइम पे जो प्राइस था उसमें से मैंने बहुत रिकवर करके अभी अच्छा खासा प्रॉफिट और भी होने वाला है। इस वजह से मैं इसमें अभी भी बना हुआ हूँ, और अभी भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। फ़िलहाल ये और भी 8 साढ़े 8 के ऊपर जाएगा या 9-10, तो वो टाइम पे मैं इसमें प्रॉफिट लेने वाला हूँ। तो फ़िलहाल अभी भी प्रॉफिट के वेटिंग में हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने 4 के टाइम पे बताया था, तभी मैंने बोला था कि ये लगभग डबल तो जाएगा, लेकिन अभी भी 1 महीने के अंदर ही ये 70% जा चुका है। और वो टाइम पे जो भी इन्वेस्ट किया रहेगा अच्छा खासा उनको 70% ईजीली मिल गया होगा। और फिलहाल कब रिवर्स भी जा सकता है ये कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये मार्केट है, शेयर मार्केट है। इतनी कोई अच्छी भविष्यवाणी कोई करता नहीं तो हर कोई भविष्यवाणी करने वाला दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पैसा उसमें लगा देता और अच्छा खासा कमा लेता, और उसको कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर सिर्फ अजम्पशन लगा के चल सकते, अंदाज़ा लगा के चल सकते। तो फ़िलहाल सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मेरा यही मानना है कि और भी ये शेयर थोड़ा ऊपर जा सकता है, और जिस तरीके की स्पीड से ये जा रहा है तो शायद 8, 9, 10 भी जा सकता है। और फिलहाल और भी ज़्यादा लालच मत करना कभी, नहीं तो और 10 का 100 हो जाएगा या 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ऐसा सोचते बैठोगे तो फिर से पूरा का पूरा डाउन भी आ सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़े बहुत टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगा, तभी भी ये वीडियो डालूँगा। तो
यहाँ पर जो भी जेन्युइन डेटा है वही मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ वही शेयर के बारे में बताता हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करना जो डिस्क्रिप्शन में बताया, क्योंकि सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही बता दूंगा कि मैं इसमें से निकल चुका हूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी शेयर में एंट्री करता हूँ या नए शेयर में और कोई शेयर से निकल भी जाता हूँ तो मैं वहाँ पर सबसे पहले अपडेट देता हूँ, फिर उसके बाद उसका वीडियो मैं लाता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।